जय गुरुजी संगत जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरुजी के ब्लेसिंग्स भरे और प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जब भी मैं नए सत्संग का वीडियो अपलोड करूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये सत्संग सुन पाएं और अपने सवालों के जवाब जो इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी देना चाहते हैं आपको, वो सुन पाएं। तो आइए संगत जी, आज मैं आपको सुनवाऊंगी 5 आंटियों के सत्संग। इन्हें अंत तक सुनिएगा, बीच में अधूरा ना छोड़िएगा। मेरा नाम अंजना है, मैं दिल्ली एनसीआर से हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करें। सबसे पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से 2018 में जुड़ी थी। जब मैं 2 बार बड़े मंदिर गई तभी मुझे गुरुपा का स्वरूप मिल गया था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बड़े मंदिर में दरबार से पहले हमने बैठकर चाय प्रसाद ली। उस टाइम मुझे बहुत अच्छी फ्रेगरेंस आई और ठंडी ठंडी हवा का झोंका आया। कुछ दिन बाद सेम वही फ्रेगरेंस मुझे मेरे घर पर फील हुई। मैं बहुत खुश हुई। लेकिन 2020 में लॉकडाउन में बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ गई। फाइनेंशियल, हेल्थ और हमारे हाउस ओनर ने भी हमसे घर खाली करवा लिया। बच्चों के स्कूल की फी, 3 मंथ्स का हाउस रेंट पेंडिंग था। नया घर का डिपॉजिट और रेंट भी देना था। इसलिए मैंने अपनी थोड़ी ज्वेलरी जो मेरे पास थी वो बैंक में रख दी और 1 लाख का गोल्ड लोन लिया 2021 में। लेकिन उसे वापस नहीं कर पा रहे थे। गोल्ड लोन बढ़ते बढ़ते 2 लाख से भी ऊपर का हो गया था। इस बार मैंने अप्रैल में गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आपने ही करना है सब, कैसे होगा आप जानो, क्योंकि हमने सारी कोशिश करके देख ली, कुछ नहीं हुआ। अब आप जानो कैसे करना है। पर इस बार गोल्ड लोन रिन्यूअल नहीं होना है। इस बार गोल्ड लोन खत्म करके गोल्ड वापस लेना है। और संगत जी, गुरुपा ने अपनी बच्ची की बात रख ली। मेरा गोल्ड वापस आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। एक और शुक्राना सत्संग है। मेरी गुरुपा ने मेरी बेटी को भी ब्लेस किया है। मेरी बेटी जॉब करती है। उसकी जॉब बहुत अच्छी कंपनी में है, लेकिन उसकी कॉलिंग की जॉब थी और टाइम भी बहुत लेट का था। वो अपनी जॉब चेंज करने के लिए काफ़ी टाइम से अलग अलग कंपनी में ट्राई कर रही थी, पर कहीं कुछ नहीं हो पा रहा था। सब लोग उसको मना करते थे और मेरे हस्बैंड भी नहीं चाहते थे वो इस कंपनी को छोड़कर कहीं और जाए। एक दिन मैं बड़े मंदिर गई। वहाँ मैंने गुरुजी से अरदास की कि आपको जो बेटी के लिए सही लगे आप वो करना, क्योंकि वो आपकी बच्ची है। मंदिर से घर वापस आते हुए मुझे 7 नंबर दिखा। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। मैं समझ गई गुरुजी ने मेरी अरदास सुन ली। और नेक्स्ट डे मुझे इंस्टाग्राम पर एक मैसेज मिला, बेटी दी टेंशन छੱਡ दे। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया है, बस तू शुक्राना कर। और संगत जी, बेटी की कंपनी में दूसरे डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली एंड बेटी ने इंटरव्यू दिया और वो सेलेक्ट भी हो गई। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की ही देन है। सच कहूँ, अब ऐसा लगता है मेरे सर पर किसी का हाथ है, मुझे कोई सुनने वाला है। मेरे सवालों का जवाब मुझे मिलता है। मेरे पिता, मेरे गुरु महाराज मेरे और मेरे परिवार के हमेशा साथ हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे हमेशा ऐसा फील होता है कि गुरुजी वाइट चोले में चेक वाली शॉल पहने हुए घर पर वॉक कर रहे हैं, अपने हाथों को फोल्ड करके। एक दिन शाम को पूजा करते हुए मेरी नज़र पड़ी गुरुजी के स्वरूप पर। मेरे पास गुरुजी का वाइट चोले वाला स्वरूप है जो मुझे बड़े मंदिर से मिला था। गुरुजी के पैरों पर एक शॉल है जो थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रही है, वो भी चेक वाली शॉल है जो मुझे दिखती है। मेरे गूज बम्स हो गए, आंखों से आंसू आ गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस यही निकलता रहा, मेरे परम पिता परमात्मा मेरे साथ हैं। मेरे गुरुपा अपनी कृपा सब पर बनाए रखना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं नवी मुंबई महाराष्ट्र से अपना शुक्राना सत्संग आपके सामने रख रही हूँ। मैंने इसके पहले भी 2 शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ जो प्राची आंटी ने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। थैंक यू प्राची आंटी। मैं अपना नाम अभी नहीं बताना चाहती हूँ, वो
जब गुरुजी की इच्छा होगी तभी मैं बता दूंगी। सबसे पहले मैं आज से ही शुरू करती हूँ। शाम को जब मैं मंदिर जाने के लिए घर से निकली तो बिल्डिंग के नीचे जैसे ही पहुँची और बाहर निकली बिल्डिंग के, तो वहाँ पर एक गाड़ी थी और उसके नंबर 333 थे। तो मैं बहुत खुश हो गई क्योंकि मेरी शुरुआत ही बहुत बढ़िया हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जैसे जैसे मैं आगे जाती रही मुझे और एक गाड़ी दिखी जो हॉर्न बजाई और मैंने अपना ध्यान दिया तो उसके ऊपर 777 थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और भी आगे जाके मुझे और एक गाड़ी दिखी जिस पे भी 777 थे। मैं बहुत ही खुश हो गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मंदिर तक जाते जाते मुझे डबल ब्लेसिंग्स भी बहुत सारे मिले। 0 से लेके 9 तक के सब नंबर्स के डबल नंबर्स दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतने सारे ब्लेसिंग्स देने के लिए थैंक यू गुरुजी। 2-3 दिन पहले भी एक सत्संग में गुरुजी ने कहा था कि तुझे मैं 777 की ब्लेसिंग्स दूंगा। और सचमुच मैं जब शाम को बाहर निकली तो मुझे 777, 555, 999 ये नंबर्स दिखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं जब भी बाहर जाने के लिए निकलती हूँ तो मुझे हमेशा डबल नंबर तो दिखते ही है, ट्रिपल नंबर्स और 4 टाइम्स नंबर भी दिखते हैं। और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुजी मेरे अंग संग ही है। आज के लिए बस इतना ही। आगे और सत्संग करने हैं। सत्संग सुनते समय अगर मेरे से कोई भूल हो गई होगी तो संगत जी, प्राची जी और गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब पे अपना आशीष रखना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अब आप सुनेंगे हमारी तीसरी आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं अपना सत्संग, अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने महाशिव गुरु पाक के जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरु जी। गुरु जी मेरे मालिक, जैसा मैंने पिछले सत्संग में बताया कि 4-5 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं और मैं दोनों वक्त की पूजा नहीं कर पा रही, सिर्फ शाम को ही 2-3 दिन से अब शाम की ज्योत कर पा रही हूँ। गुरु जी मुझे शक्ति दीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। संगत जी, आज मैं आपके साथ एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कल के सत्संग में मैंने बताया था कि मेरी पड़ोस की एक लेडी हैं, उनके सबसे छोटे बेटे एक्सपायर हो गए बहुत यंग एज में। ही इज ओनली 26 years old। बड़ा दुख हुआ सुन के। कल मैं उनके पास से आई तो थोड़ा मन अंदर से था बेचैन। गुरुजी, संगत जी, मेरी आदत है सुबह चाय पीती हूँ तो मैं मन ही मन बोल देती हूँ, गुरुजी एक ब्लेसिंग भरी आवाज अपनी पहुंचा दो मेरी अंतरात्मा में, पिकॉक की आवाज में। और एकदम पिकॉक की आवाज आती है और मेरे मुंह से जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी निकलता है। तो आज थोड़ा मन अंदर से थोड़ा सुस्त ही कह लो कि सुस्त ही था, लेकिन मैं चाय पी गई और मैंने कुछ नहीं बोला। मेरे पति बैठे हुए थे, वो बात करने लगे और मैं
अपने मन में जो ये मेरे हमेशा रहता था, गुरुजी ब्लेसिंग्स दे दो, आज नहीं था। और संगत जी मैं बताऊं, गुरुजी की ऐसी कृपा रही कि ये लड़की रोज बैठती है और रोज मुझे याद करती है, गुरुजी ब्लेसिंग दो, आज नहीं किया इसने। और तभी मेरे को एकदम पीकॉक की आवाज 2-3 बारी सुनाई दी और फिर मेरे मुंह से यही निकला, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और फिर बार बार मतलब तितली रूप में दर्शन दिए, येलो रूप चोले में, व्हाइट चोले में, ब्लैक चोले में। और मैं देखूं और ओझल हो जाए, तितली में देखूं और ओझल हो जाए। लेकिन मेरा मन प्रसन्न रहा कि मुझे गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, मेरे अंग संग हैं गुरुजी। तो ऐसे ऐसे चमत्कार मेरे गुरुजी अपने देते हैं कि संगत जी, हम गुरुजी की बेटियां प्रसन्न हो जाती हैं। कितनी खुशनसीब हैं कि गुरुजी हमारा इतना ध्यान रखते हैं। तो गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना इस बेटी का, बेअंत शुक्राना। गुरुजी आप ऐसे ही कृपा बरसाए रखिए अपनी, और ऐसे ही अंग संग रहिए। मैं अपना जाप मंत्र को गुरुजी के को कहना चाहती हूँ, करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची आंटी। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए आवाज कम है, मुझे क्षमा करना गुरुजी, क्षमा करना। मैं आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरु पाके जाप मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम आपके श्री चरणों में गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची आंटी, जय हो। जैसा कि मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में बताया कि गुरुजी का आदेश था कि एक सप्ताह तू अपना सत्संग शेयर कर। सो आज का सत्संग शुक्राना मेरा ये है कि आज बीमारी के बाद मैंने पहली बार, आज जन्माष्टमी भी है, पहली बार दोनों वक्त की पूजा की, गुरुपा की ज्योत लगाई। और जब मैं जल देने के लिए सूरज देवता को छत पे गई तो संगत जी, सफेद चोले में एक बटरफ्लाई एकदम मेरे आसपास होती रही और मैं गुरुजी का शुक्राना मन ही मन करती रही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और इतनी खुश हो गई कि आज जन्माष्टमी पे और सोमवार है आज, और सफेद चोले में मेरे गुरुपा मुझे दर्शन दिए और आशीर्वाद देने आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नीचे आई तो संगत जी, मुझे पीकॉक की ब्लेसिंग्स तो रोज ही मिलती हैं। और जब मैं बैठी नीचे बालकनी में आके तो संगत जी, व्हाइट बटरफ्लाई, येलो बटरफ्लाई, और मुझे जहां तक ध्यान है मेरे को ब्लैक बटरफ्लाई के रूप में भी मेरे गुरुपा के दर्शन हुए। आज मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। एक तो जन्माष्टमी, दूसरा मेरे गुरुपा का दिन मंडे, और वो मुझे ब्लेस करके गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। जय गुरुजी, जय संगत जी। यही मेरा एक आज का छोटा सा सत्संग था। गुरुपा अपनी हर बेटी पे अपनी मेहर, अपनी कृपा बनाए रखी। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हमें मिल जाती हैं रोज आपकी। हम खुशकिस्मत हैं गुरुजी कि घर बैठे बैठे आप हमें दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग्स देने आते हैं। शुक्राना 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 मेरे गुरुजी, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी आपके श्री चरणों में। जय संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, जय प्राची आंटी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का।
संगत जी, कल जन्माष्टमी थी और गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं लड्डू गोपाल के साथ तेरे घर को ब्लेस करने आ रहा हूँ। और इसी खुशी में झूमती झूमती रात को 12 बजे तक का इंतजार करने लगी कि रात के 12 बजेंगे तो मेरे गुरुजी और लड्डू गोपाल जी आएंगे। और कुछ कुदरती ऐसा हुआ कि मेरी नजर वैसे पड़ती नहीं थी, लेकिन कल मेरी नजर पड़ी कि मेरा घर का जो शैंडलियर है वो जोर जोर से हिलने लगा और मेरे मुंह से पता नहीं क्यों ऐसे एकदम निकल गया। अपनी बहू को बोला, मैंने कहा देखो प्रिया, गुरुजी आए हैं। मेरा बेटा और मेरे पति हंस पड़े, कहते हैं कि नहीं, ये एसी ऊपर कर रखा है, एसी की हवा से हिल रहा है। संगत जी, मैं निराश हो गई और थोड़ी देर बाद मुझे भी लगने लगा कि वाकई ये तो एसी की हवा से हिल रहा है। फिर व्रत खोला, सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा, गुरुजी आपने तो मुझे निराश कर दिया और मैं तो इतनी देर से इंतजार कर रही थी और आपसे कह रही थी कि गुरुजी मुझे आप आओ तो मुझे अपने आने का एहसास करा देना, बट ऐसा नहीं हुआ और मेरा इंतजार इंतजार ही रहा। सुबह तक भी मेरे मन में वही खलबली चलती रही। जब सुबह उठी, बालकनी में बैठी, चाय पीने लगी तो संगत जी, पहले तो मेरे सामने से एक बड़ी सी व्हाइट कलर की बटरफ्लाई निकली। फिर जैसे ही नजर पड़ी सामने, 2 सफेद कबूतर दिखे मुझे और मैं मन ही मन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक नहीं 2 कबूतर, और मेरे मन में यही रहा कि नहीं, गुरुजी ने और लड्डू गोपाल जी ने दर्शन दे दिए मुझे। मैं खुश हो गई। मैं इसी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ अपने गुरुपा का कि मुझे आज सुबह बटरफ्लाई और 2 व्हाइट कबूतरों के दर्शन हुए। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जय गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पूरा करती हूँ गुरुजी के जाप मंत्र के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय संगत जी, जय मेरी प्यारी प्राची आंटी। संगत जी, अब सुनिए हमारी चौथी आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। मैं पहले मंत्र जाप पढ़ूंगी गुरुजी का। जय ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी, मैं पहली बार अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। इससे मैं अमृत वेले बैठ के यही शुक्राना गुरु जी का कर रही हूँ कि मेरे पर बहुत बहुत कृपा की है गुरु जी ने। मेरे अंकल जी बहुत गुस्से वाले थे, लेकिन जब से ये मेरे घर इनका स्वरूप आया तो से अंकल जी में बहुत बदलाव आया है। तो इसलिए मैं इनका गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लाख लाख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप, यही मेरा छोटा सा शुक्राना है। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं गुरु जी का मंत्र पढ़ूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी
जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ करना। जय गुरु जी। संगत जी अब सुनिए हमारी लास्ट आंटी की सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, आपके दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जम्मू से आपकी प्यारी बेटी आपका सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैंने हाल ही अभी ही वीरवार को वीरवार को मैंने अपना शुक्राना सत्संग आंटी जी को शेयर किया था। तो उसमें मतलब कि मैंने गुरुपा जो मतलब कि मुझे उन्होंने बहुत ही दिव्य दर्शन दिए और अपनी ब्लेसिंग बहुत सारी दी। और मुझे ऐसे लगता था, मैंने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि जो मतलब कि गुरुपा मैंने स्लिप में डाली थी। तो जब मैंने आप गुरुपा से पूछा मुझे कि गुरुपा आप मेरे से नाराज हो, तो आप मेरे से मतलब आप मेरे साथ हो, तो उन्होंने मुझे स्लिप में यस नो की मैंने स्लिप रखी हुई थी, तो उन्होंने मुझे नो दिया। तो संगत जी, तो तब बड़ा मन दुखी हुआ कि गुरुपा भी मेरे साथ नहीं है। तो मैंने थर्सडे को शुक्राना करने के बाद जब मैंने शाम को उनका दिया जलाया, उनसे शुक्राना किया उनका, तो मैंने तब भी मैंने गुरुजी से जिस दिन गुरुपा ने मुझे बताया कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, और मैंने भी गुरुपा से उसी दिन बोला, गुरुपा कि मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, मैं आपकी प्यारी बेटी हूँ, तो आप चाहे मेरा हाथ पकड़ो या ना पकड़ो, पर मैं आपको नहीं भूल छोड़ सकती। मैं अगर आप मेरे पापा हो तो कोई बात नहीं, अगर पापा अगर नाराज है अपनी बेटी से तो बेटी मना लेगी, अगर बेटी नाराज होती है तो पापा मना देते हैं, तो अगर पापा नाराज है तो बेटी मना लेगी। तो मैंने गुरुजी से उस दिन शाम को इतनी प्रेयर की, शुक्राना करने के बाद इतना उनको मतलब कि अपने दिल से मनाने की कोशिश करी। और उसके बाद जब गुरुजी से मैंने सत्संग वो करके दोबारा उस दिन गुरुजी का मंत्र जाप करके सच्चे दिल से 7 बार फिर से मैंने स्लिप डाली, और गुरुपा ने मुझे फिर से मैंने पूछा, मैंने कहा गुरुपा अब सच में मेरे साथ नहीं हो, क्यों सता रहे हो अपनी बेटी को, प्लीज़ अगर जो गलती हो गई है वो मान जाओ ना, उसके लिए माफ़ कर दो। आगे से अपनी बेटी आपकी बेटी है, बुद्धू है, तो आप उसको अगर आप ही गुस्सा हो जाओगे तो समझाएगा कौन। तो मैंने संगत जी तो इतना बोल के फिर मैंने 7 बार मंत्र जाप करके स्लिप उठाई, तो गुरुजी का मुझे यस आया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। तो इसके लिए गुरुजी शुक्राना 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 अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना। तब मुझे एक मतलब कि खुशी, मतलब कि एक ब्लेसिंग मिली गुरुजी की। गुरुजी का मैसेज भी आ रहा था कि कुड़िए मैं तुझसे ना बहुत बड़ी खुशखबरी देने लगा हूँ, बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तू बस सब्र कर सब्र कर। तो इससे खुशखबरी मेरे लिए मतलब कि और क्या हो सकती है संगत जी की गुरुपा ने फिर से मेरा हाथ पकड़ लिया, तो उसके लिए कोटि 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 शुक्राना 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 मेरे माल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो और दूसरी ब्लेसिंग गुरुजी ने मुझे उसी दिन रात को दी, कोई 10 बजे के करीब दी दूसरी ब्लेसिंग, एक 7 बजे के करीब, और दूसरी जो ब्लेसिंग मेरी थी वो 10 बजे। तो मैंने उस सत्संग में, पिछले सत्संग में ये भी मतलब कि शेयर किया था कि मेरा कोई भी सत्संग आज तक कभी शेयर नहीं हुआ है, किसी मतलब कि किसी संगत ने मेरा सत्संग सत्संग जो है ना, शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर नहीं होता। मैं हर बार शुक्राना सत्संग करती हूँ हर चैनल पे, पर मेरा कभी शेयर नहीं होता। तो गुरुजी, तो मैंने प्राची आंटी से भी बोला था कि प्राची आंटी जी मेरा सत्संग कब शेयर करोगे, कब शेयर करोगे। तो प्राची आंटी ने तो उस दिन फिर उसके बाद मुझे मतलब कि दूसरी मेरी जो सत्संग की जो ब्लेसिंग मिली मुझे, अपनी गुरुजी ने जो ब्लेस किया, वो 9:20 पे मुझे प्राची आंटी का मैसेज आया
कि ये जो सत्संग है ये आपके शेयर किए हुए हैं, आपके सारे सत्संग शेयर हो गए हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे सत्संग शेयर हो चुके हैं गुरुपा की कृपा से, कि मैं इतनी खुश हुई, इतनी खुश, मतलब जितने भी मैंने 3-4 उनको अपने सत्संग जितने भी मैंने शेयर किए थे ना, उन्होंने सारे एक ही में, मतलब कि उन्होंने मुझे सारे शेयर करके उन्होंने मुझे बैक लिंक भेजा कि ये आपका सत्संग है, तो आप ये इसमें ये देख लो। तो उसके लिए गुरुजी शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बात सुनने के लिए। और प्राची आंटी आपको भी इतना शुक्राना, 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 शुक्राना प्राची आंटी जी आपका, जो आपने मेरा सत्संग शेयर किए। तो गुरुजी आपको हमेशा ब्लेस करें, आपको हमेशा अपने मतलब कि ब्लेसिंग देते रहें, आपको आपके परिवार को ब्लेसिंग देती रहें। तो संगत जी मैं इतना शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। मतलब मैं अपनी, जब मुझे प्राची आंटी का मैसेज आया, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास 2 ब्लेसिंग थी। और मतलब मैं जैसे ना छोटे बच्चे नाचते हैं ना, मैं वैसे ही नाचना शुरू कर दिया। मैं तो ऐसे टाँगों के साथ बेड पे लेटी हुई थी, तो छोटे बच्चे खुश होते हैं तो बड़े टाँगे मारते हैं ना, जो छोटे बेबीज़ होते हैं 6, 7, 8 मंथ के, बस उसी तरह से मैंने नाचना शुरू कर दिया। तो संगत जी मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब गुरुजी हमारे इतने दयालु हैं। 7 बजे एक ब्लेसिंग आ गई मेरे पास, 7:30 सॉरी संगत जी 7:30 बजे, और दूसरी 9 बजे पे। तो संगत जी और हम अपने भोले बाबा को, मेरे भोले भंडारी को, और हम क्या मांगे इनसे, हम बिन मांगे ही देखो, अगर हम क्या बोले इनसे कि मतलब इतने पास होके सुनते हैं, और बिन मांगे भी बहुत कुछ देते हैं मेरे गुरुजी, बहुत कुछ देते हैं गुरुजी। आप मतलब आप, ये क्या बताऊँ मैं आपको गुरुजी, आप बहुत 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 अच्छे हो। मतलब हम जैसे पापियों को भी आपने ब्लेसिंग देना शुरू करी, उनके बाद जो पकड़ी कष्ट काटे। मैं टीवी पे शिव पुराण सुनती हूँ गुरुजी, मुझे बड़ी बार मैसेज आए कि आप शिव पुराण सुना करो, शिव पुराण सुना करो। तो संगत जी मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर शुक्राना जो मतलब कि महाशिव का जो है वो मैं पढ़ तो नहीं पाई, पर मैंने उसमें शेयर किया ये सॉरी संगत जी, अगर सत्संग करने में कुछ गलती हो जाए, सॉरी गुरुजी, उसके लिए मुझे माफ़ करना। सत्संग करने में वो उस शिव पुराण मैंने सुनी, मतलब कि 1 से 4 बजे तक आई है, और सावन महीने में मैंने जितनी बार भी सुनाई है प्रदीप मिश्रा ने, उनके मैंने सारे सुने, और मतलब उनके सत्संग सुन के मंदिर भी जाना शुरू किया है मैंने। तो काफ़ी अच्छा रहा रिस्पॉन्स, नेगेटिविटी काफ़ी दूर होती है, क्योंकि गुरुजी ने बोला है कि मैं महाशिव हूँ, तो सुबह-सुबह उठ के मतलब वहाँ जाके मैं 1 लोटा जल चढ़ा के आती हूँ, आके अपने गुरुजी की पूजा करती हूँ, अपने गुरुजी के आगे जोत जलाती हूँ। तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। मतलब एक रूटीन सी बन जाती है कि आपको एक टेंशन हो जाती है, सुबह उठो, आपने ये करना ही करना है। मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब एक अपना लाइफ़स्टाइल बन जाता है कि अपना, मतलब कि गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं, और गुरुजी ने हमें काफ़ी पॉजिटिव मतलब कि थिंकिंग दी है कि आप ऐसे ही करो, ऐसे हो, ये हो। तो ये सब हमारे गुरुजी करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं इतनी देर से मंदिर जाने की सोच रही थी, कभी नहीं जा पाती थी, किसी दिन फिर भी हो जाता है। मतलब एक दिन फिर मैंने सावन महीने से शुरू किए हैं, तो अब सावन महीना तो भी ख़त्म हो गया है, तो उससे मतलब कि मंदिर जाना मेरा डेली जाती हूँ, मैं डेली जाती हूँ, चाहे बारिश भी हो। आगे लास्ट अभी वेडनेसडे को बहुत बारिश थी, पर फिर भी मैं छाता लेके गई, वो भी गुरुजी ने ही भेजा मुझे, और गुरुजी ने ही मतलब कि मंदिर से बारिश में ही आई, और बारिश में ही मैं गई। तो उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। कभी एक दिन मेरा मिस हुआ, वो ऐसे ही मैंने डिले कर दिया, और बाकी जो संगत जी आपको पता ही है, तो ऐसे मैं कभी नहीं चाहूँगी, बस गुरुजी से यही बोलूँगी कि गुरुजी आप हमें इतना बख्शो कि सुबह अमृत वेला भी मैं आपका सँभालूँ, और मंदिर जाना भी ना छोड़ूँ, और बस आप अपनी ऐसी ब्लेसिंग देते रहो। भी गुरुजी ने मेरे सत्संग सुनाया है एक, जिससे मतलब कि उनके चंदन तिलक का, पर उन्होंने ये भी बोला है कि ये बात किसी से शेयर नहीं करनी।
तो जब अभी मैं वो शेयर नहीं करूँगी संगत जी, पर ये है कि चंदन तिलक का उन्होंने मुझे कुछ बताया है। जब मेरी वो चीज़ ठीक हो जाएगी तो मैं आपसे सत्संग में वो अगर गुरुजी की आज्ञा हुई तो वो भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो इसके लिए कोटि-कोटि शुक्राना, कोटि-कोटि प्रणाम मेरे गुरुजी, मेरे गुरुजी महाराज, आपके बिना हम कुछ नहीं है। बस संगत जी आप दिल से इनसे जुड़ो, दिल से मानो, दिल से मंत्र जाप करो। हालाँकि कभी-कभी मैं भी मिस कर देती हूँ, तो बट अगर ये नहीं करना चाहिए उसके लिए सॉरी गुरुजी। पर आप हमें बख्शो, आपके बिना तो हम मंत्र भी नहीं जाप कर सकते गुरुजी। ना है मैं कल से शुक्राना करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कल शुक्राना करूँगी, अमृत वेले करूँगी, नहीं उठ पाई। पूरा दिन निकल गया, कभी ऐसे, कभी वैसे, कभी सत्संग सुन लिया, कभी कुछ कर लिया, पर शुक्राना शेयर नहीं हो पाया। आज भी सुबह से गुरुजी नहीं हो पा रहा था शुक्राना, तो अभी मैंने सोचा 6 बजे करना, तो फिर भी 6 बजे मैंने सोच के रखा था गुरुजी कि मैं शुक्राना शेयर करूँगी, पर आपकी आज्ञा नहीं थी करने की, इसलिए फिर 6:30 हो रहे हैं, 6:15 हो रहे हैं, 16 हो गए। तो गुरुजी जब आप चाहोगे तब भी शुक्राना शेयर होएगा, तब भी शुक्राना शेयर होएगा। तो गुरुजी मुझे बड़े स्माइल से देखे जा रहे हैं, इतना स्माइल देखे जा रहे हैं। और हाँ संगीत जी, अभी आज मैं आपको आज का जो मेरा सत्संग है ना वो मैं सुनाती हूँ। सुबह जब मैं उठी तो उठ के मैंने जब मंदिर गई ना, शिव मंदिर जल चढ़ाने के लिए, तो वहाँ पे ना ईश्वरी गिरी जी की फोटो भी है। मैंने पहले शिव जी को जल चढ़ाया, उनका हाँ, जल चढ़ा के फिर उसके बाद ना रविदास जी की वो है, क्या बोलते हैं वहाँ पे मूर्त है, वो मंदिर रविदास जी का ही है। बट वहीं पे ही शिवलिंग है, वहीं पे ही शिवालय है, जहाँ मैं रोज डेली जाती हूँ। एक दूसरा शिवालय भी है, वो थोड़ा दूर पड़ता है। तो ये छोटा शिवालय है, तो मैं जो बड़ा शिवालय है वहाँ मैं थर्सडे थर्सडे को ही जाती हूँ। गुरुपा ने मुझे बोला था कि आप गुरुवार के व्रत रखो, तो मैंने गुरुवार के व्रत रखना शुरू किए। पर काफ़ी हो गए हैं संगत जी, अभी मैं सोच रही हूँ उनका मुँह करने के लिए, पर शायद गुरुपा की आज्ञा नहीं है कि वो मेरे मतलब कि मुँह करवाएँ उनका। काफ़ी मतलब मैंने सोचा है कि अब तो काफ़ी हो गए, मार्च महीने से शुरू किए थे, तो मेरे वो पूरे भी हो गए हैं। पर गुरुपा शायद बोल रहे हैं कि अभी आप और रखो, इसलिए मुक्ति करवा रहे हैं। चलो जैसी गुरुपा की इच्छा, तो जब करवाने होंगे उन्होंने खुद ही करवा देंगे। तो वहाँ पे मैं आपको संजय जी बता रही थी कि वहाँ पे ना मंदिर है रविदास जी का, तो वहीं पे एक शिवालय है छोटा, तो मैं मतलब डेली वहीं पे जाती हूँ। और थर्सडे थर्सडे को वहाँ नीचे वाले मंदिर जाती हूँ, बड़े मंदिर में, क्योंकि वहाँ पे ना वो मैं इसलिए जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे बनस्पति देव जी का वो है, पेड़ है, जो केले का पेड़ वहीं पे है। बनस्पति जी भगवान जी का वहीं पे है, विष्णु भगवान जी जो हैं उनमें वहीं पे है, तो मैं उनको जल देती हूँ और वहाँ पे उनकी पूजा करती हूँ। जैसे भी जो भी बोलते हैं, चना गुड़ चढ़ाने के लिए, कीरा चढ़ाने के लिए, वो चढ़ाती हूँ उनको। उनकी मतलब की पूजा करके फिर मैं वहाँ से वापस आती हूँ, तो इसलिए वहाँ पे शिवालय भी है, तो उस दिन थर्सडे को मैं वहीं पे जाती हूँ। और ऐसे डेली मैं छोटे मंदिर यहाँ पे जो हमारे घर के पास ही है बिल्कुल, मैं वहाँ जाती हूँ। तो संगत जी जब मैं आज सुबह छोटे मंदिर गई, शिवालय में जल चढ़ाया, जल चढ़ा के और जो रविदास जी गुरु जी की जो मूर्त है, वहाँ पे भी मैंने माथा टेका। गुरुजी की कृपा से वहाँ के भी मैं दर्शन करती हूँ, तुलसी जी के भी दर्शन होते हैं वहाँ पे। तो जब मैं गुरुजी के वहाँ पे दर्शन करती थी, जो रविदास गुरुजी है ना, तो पता नहीं वो ना मतलब वो मुझे ऐसे देख रहे थे स्माइल करके, गुरुजी ऐसे स्माइल करके देख रहे थे सुंदर जी वैसे, तो मैं ना उसके अंदर भी जाती मतलब बाहर से ही दर्शन करती हूँ, चाहे उनका मिरर खुला हो या नहीं खुला हो। वो क्योंकि संगत जी मुझे मेरे मन में ये है कि वो उस टाइम वहाँ पे कोई नहीं होता। मैं अगर अंदर जाऊँगी, कोई चीज़ चोरी हो जाएगी, तो वहाँ पे पहले भी किसी ने चोरी की थी, तो जो मंदिर वाले हैं वो मतलब बोलते हैं कि चोरी हो जाती है। तो वो पता नहीं मन में ऐसा वहम है। तो मैं उनसे बाहर से ही दर्शन करती हूँ, वो अंदर नहीं जाती, चाहे गेट खुला हो या नहीं खुला हो। पर चलो अगर जिस दिन उन गुरुजी की कृपा आएगी तो मैं वहाँ अंदर भी जाके मत्था टेक लूँगी। जब सारे होते हैं फिर चले जाते हैं संगत जी। पर ऐसे अकेली हो तो नहीं चाहती मैं वहाँ पे कि ऐसे कुछ हो जाएगा तो कोई ऐसे बोल देगा। तो इसलिए संगत जी मेरा मन नहीं मानता है अभी। तो फिर जब मैं बाहर से दर्शन कर रही थी ना संगत जी, तो वो मुझे ना देख के ना स्माइल कर रहे थे। तो मतलब एज़ अ और मुझे उनको देख के ना स्माइल लगी, जैसे मैंने बोला गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो वहाँ पे तो उसके बाद जब मैं उनको देखा, मेरी नज़रें जो मूरत पे पड़ी, तो
उनका जो स्वरूप है वहाँ पे लगा हुआ, तो उन पे पड़ी। तो ना वो ऐसे स्माइल कर रहे थे ना कि जैसे मुझे भी उनको देख के ना हंसी आ गई। मैंने बोला अगर मुझे कोई देख रहा होगा तो वो बोलेंगे पता नहीं क्यों हंस रही है, अंदर क्या है, ऐसा कौन है। तो मतलब मुझे इतनी हंसी आई, तो मैंने बोला गुरु जी आज तो आपने मुझे हंसा ही दिया यहाँ पे आके। मतलब इतनी खुश हो गई मैं सुबह सुबह। फिर मैंने तुलसी जी के दर्शन किए, तुलसी जी के दर्शन करके फिर मैं घर पे आके अपने गुरु जी की ज्योत जलाई। तो ये संगत जी मेरा आज का ये शुक्राना था। तो मैं यही कहूँगी कि गुरु जी के आप हमेशा जुड़े रहें, गुरु जी पे ट्रस्ट रखें, और गुरु जी का मतलब कि जो महिमा है, और गुरु जी का मतलब कि जो महिमा है बहुत बड़ी है, हम उसका प्रचार भी नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते शुक्राना जितने गुरु जी ने हमें ब्लेसिंग दी है। तो संगत जी जितनी गुरु जी हमें ब्लेसिंग देते हैं ना, उसके आगे मुझे ये फील होता है कि हम ये जो शुक्राना सत्संग करते हैं ना, ये भी बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। ना जाने गुरु जी कितने कष्ट हमारे अपने ऊपर लेके तो मतलब कि हमें ये ब्लेसिंग मतलब देते हैं, इतना कष्ट, और हम गुरु जी से क्या करते हैं, अगर नहीं पूरी हुई हमारी ब्लेसिंग जो हम बोलते हैं उनसे, तो बस गुरु जी से गुस्सा हो जाते हैं। मैं भी हो जाती हूँ गुरु जी से गुस्सा, पर फिर मान जाती हूँ। तो गुरु जी गुस्सा हुए तो मुझे इतना दुख हुआ, तो जब हम गुस्सा होते हैं फिर, तो इसलिए संगत जी मतलब कि अगर कोई चीज़ में देर भी लगती है तो उसके लिए भी शुक्राना करो। सबका भला मांगो, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला, सबदा भला सरबदा भला। तो गुरु जी बस यही मेरा सत्संग है आज का शुक्राना सत्संग। तो मैं यही चाहती हूँ कि गुरु जी आप हमेशा मेरे साथ रहो, हमेशा मुझे ब्लेस करते रहो, मेरे बाजू हमेशा पकड़े रखो। पर गुरुजी जानते हैं कि मैं बिल्कुल अभी अकेली हूँ। कोई साथ भी आ जाएगा ना गुरुजी, पर मैं आपको नहीं छोड़ूँगी। आप और आप भी मुझे मत छोड़ना, जो मर्ज़ी हो जाए बस। मैं कुछ नहीं चाहती। मेरे पापा भी आपका जल प्रसाद पीते हैं, उन्होंने भी पिया, वो भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो मतलब कि ये है कि आप उनको भी ब्लेस कर देना। गुरुजी मेरे पापा को भी ब्लेस कर देना। तो मम्मा तो आपके पास ही है गुरुजी, आप तो उनको वहीं पे ब्लेस करते हो। हाँ, गुरुजी ने मेरी मम्मा दिखाई मुझे सपने में, तो गुरुजी उसके लिए भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। मुझे मेरी मम्मा दिखाई इन्होंने सपने में, तो उसके लिए भी शुक्राना आपका। तो पापा को आप ब्लेस करते रहना, आपका जल प्रसाद देते रहते हैं। और कल संडे है गुरुजी, और बस मैं आपसे यही मतलब अरदास करती हूँ कि कल मुझे किसी भी तरह सत्संग में जाने के लिए मतलब मुझे इतनी कृपा करना, मुझ पे इतना मतलब मुझे इतना ब्लेस कर दो कि मैं कल वो सत्संग अटेंड करूँ आपका। बस गुरुजी प्लस प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाना है एक बार, प्लीज़ गुरुजी अभी इस बार जाना है। पिछली बार मेरा लास्ट टाइम मिस हो गया था, तो प्लीज़ इस बार भेज देना। गुरुजी प्लीज़ ना, प्लीज़ 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 मेरी सुन लो, ये अरदास सुनना। कुछ भी हो जाए, पिछले संडे को तो गेस्ट आ गए थे, हालाँकि जा भी सकती थी, पर फिर भी चलो थोड़ा डिले हो गया कि मंडे को हमारा वो था, रक्षाबंधन था, तो वहाँ पे नहीं जा सके। तो प्लीज़ गुरुजी इस बार संडे को हिम्मत करा के मुझे वहाँ पे पहुँचा देना। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होती है, तो गुरुजी हम नहीं पहुँच पाते। तो प्लीज़ 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 मुझे सत्संग में जाना है, किसी भी तरह किसी मुझे पहुँचा देना। जैसे एक बार आपने मुझे अकेले पहुँचा दिया, प्लीज़ इस बार भी मेरे साथ चल के वहीं पे चलेंगे। गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ ही रहा करो। प्लीज़ कल हम सत्संग में जाएँगे, जाएँगे प्लीज़ गुरुजी, ले जाओ आना। मुझे सत्संग में जाना है, आपकी ब्लेस वहाँ पे जाके बहुत शांति मिलती है। मुझे ब्लेसिंग चाहिए आपकी वहाँ पे जाके। हालाँकि मैं वहाँ कुछ माँगूँगी नहीं, पर ये है कि मुझे ब्लेस करना कि बस थोड़ा शांत रहूँ, शांत रहूँ, शांत रहूँ। और जो भी गलतियाँ करती हूँ ना गुरुजी, इसके लिए कान पकड़ के सॉरी, सॉरी, सॉरी। उसके लिए प्लीज़ आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना, बख्श देना। उसकी जो छोटी-छोटी नादानियाँ होती हैं ना गुरुजी, वो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, सॉरी ना गुरुपा। और अब तो आप मेरे साथ हो, अब तो आपकी बेटी ने मना लिया आपको, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, 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 अनंतन शुक्राना। सॉरी गुरुजी, संगत जी, सॉरी। मैंने इस सत्संग स्टार्ट करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप नहीं किया। अब जब मैं अपना सत्संग को विराम देती हूँ, तो उसके साथ मैं पहले मंत्र जाप करके तो अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करूँगी। तो संगत जी आप भी मेरे साथ कहें, गुरु जी का मंत्र जाप करके आएँ। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, इसके साथ ही जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी सत्संग भी, शुक्राना शुक्राना मेरी माता, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। तो इसके साथ ही मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और इस सत्संग को मैं यहाँ पे कहते हैं कि गुरुजी संगत जी की विराम नहीं बोलना चाहिए, अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। तो गुरुजी मैं अब अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना प्राची आंटी जी, शुक्राना गुरु अंकल जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आप हमारे सत्संग शेयर करते हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गौरव अंकल जी और सारे संगतों मेरा प्यार करी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इंद्र जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था बार बार और मुझे सत्संग में भी यही बार बार मैसेज मिल रहा था, कुड़िए 7 दिन का शुक्राना शेयर कर, 7 दिन का शुक्राना शेयर कर। जो बार बार हर जो भी मैं सत्संग सुन रही हूँ उसमें मुझे यही मैसेज मिल रहा है। हर आंटी जी अपना सत्संग में ये बता रही है, मैंने 7 दिन का शुक्राना शेयर किया, 7 दिन का शुक्राना शेयर किया है। फिर गुरु जी का मुझे मैसेज भी आया कि 7 दिन का शुक्राना शेयर करो, 7 दिन का शुक्राना शेयर करो। तो आज मंडे है, आज जन्माष्टमी है। तो आज मैं जन्माष्टमी को अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। तो गुरु जी के सामने, गुरु जी की सर्विस के सामने देख के बोल रही हूँ, जब गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर कराएंगे बोल भी। तो पहले तो सत्संग जी और गुरु जी की इस जन्माष्टमी पर, कान्हा जी की जन्माष्टमी की आप सबको लख लख बधाइयाँ। मेरे कृपा आतिथ्य के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। अपनी संगत को हम पे अपनी खूब ब्लेसिंग देना। प्राची आंटी जी और उनकी फैमिली को भी एक अच्छी ब्लेसिंग देना। आज से मैं आपका अपना 7 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आपका मुझे बहुत बार मैसेज मिला, मैं समझ नहीं पाई, उसके लिए सॉरी कृपा। तो आज से मैं मंडे को जन्माष्टमी वाले दिन के आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ 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 गुरु जी इतनी इतनी मतलब कि मेहर अपनी बनाए रखना कि मैं ये 7 दिन पूरे कर पाऊँ अपना शुक्राना सत्संग करने के लिए। तो सुबह आज जब हम मंदिर गए तो सुबह सुबह आज मैं मंदिर गई तो कृपा मैं आपको बोल के गई हूँ, गुरु जी मेरे साथ चलो मंदिर में, मेरे साथ चलो। हमने जल चढ़ाया है और वहाँ पे हमने माथा टेका है गुरु जी के, गुरु जी से गुरु जी को शिव मंदिर में, और गुरु जी को हमने सत्संग में ना अपना माथा टेका वहाँ पे। गुरु जी से भी माथा ना, वहाँ पे एक रविदास गुरु जी है, वहाँ पे उनको भी हमने प्रणाम किया, तुलसी जी को भी प्रणाम किया और कृपा। तो बस फिर मैं आ गई, पर मैं आपको ये बोलना भूल गई कि गुरु जी चलो जी अब, तो उसके लिए सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी कृपा, प्लीज माफ कर दो। तो प्लीज इतनी दाल बख्शना। गुरु की महिमा संगत जी बहुत अपरंपार है, बहुत अपरंपार है। सुबह हम गुरु जी को मैंने तिलक लगाया, तिलक भी लगाया है और उसमें दर्शन तो दिए नहीं ने, तो मुझे कुछ क्या करना समझ नहीं आया। आज देखिए आपसे एक शुक्राना सत्संग मेरा है थोड़े दिन का, कल की जब मैंने उनको चाय का भोग लगाया गुरु जी को, तो मुझे उनमें हनुमान जी के दर्शन हुए, बैठे हुए बजरंगबली जी के दर्शन हुए। तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना।
कृपा आपने मुझे चाय प्रसाद में दर्शन दियो उनको और बजरंग बली की है, तो उसके लिए लख 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 शुक्राना। मुझे पता है आप मुझे मैसेज दे रहे हो कि बार बार पिक्चर तू अपनी अ, उसने हनुमान जी के मंदिर में जाके तू उनमें की लड्डी या उसके मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाओ, उनको वो चढ़ाओ। तो दरअसल मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर मैं बोल जाती हूँ, मुझे हो नहीं पाता। जब तक आप आज्ञा नहीं दोगे तब तक नहीं होगा, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरी लाइफ करवाने की कोशिश करो कि मैं ये चीज़ आपके बताए हुए रास्ते पे चल लूँ। प्लीज़ दीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ प्लीज़। तो वुल्फा आप पर मेरी महाशिव को मैं आपको भी मानती हूँ और मैं अपने शिव मंदिर भी जाती हूँ रोज़ डेली। तो कृपा आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, अपना हाथ हम पे बनाए रखना मेरे पास, बनाए रखना मेरे पास। मैं दिन में ठीक का फास्ट नहीं रखा, सिर्फ किसी से नहीं रख पा रही थी। Kira hindi das calls die Partner, यानी नीति रखा उसके लिए सॉरी। और बाकी जैसा कोई भी मतलब कि प्लीज इतनी बात बख्शे थी, जो आपका हुक्म हो मैं तेरा करूँ। मेरे मैसेज भी आया कि कुड़ी तो परेशान ना हो, तेरी सारी समस्या हल हो जाएगी, तेरी जॉब लग जाएगी। ये मेरे पास शुक्राना। मुझे ये भी मैसेज आया कि तेरे पैसे की तंगी सारी खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर इसके बाद मुझे मैसेज आया, तनवीर जी आप मुझे एक सत्संग सुनाया कि अगर घर में फर्श के ऊपर छिपकली वो मुड़ी हो तो उसका मतलब उससे डरो मत। तो उसका मतलब ये है कि आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। तो ये उस सत्संग को सुनाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे कृपा, लख लख शुक्राना। तो इसके साथ मैं अपने सिस्टम को यहीं पे विराम दूंगी और अपने अगले सिस्टम की तैयारी करूंगी। तो गिरफार दिल कितनी है बनाए रखना, इतना दाद बख्ला कि मेरे 7 दिन कंटिन्यू आपका 7 बजे शुक्राना सिस्टम शेयर करो। संध्या वेले ही करना शुरू किया है, मेरी बाकी तो अमृत वेले की थी पर उसमें नहीं हो पा रहा था मेरे पास। तो अब मैंने यहाँ संध्या वेले से ही शुरू किया 7 बजे का। तो प्राची आंटी आपका भी शुक्राना, आप मेरा सत्संग शेयर कर देना, ताकि कंटिन्यू करना है। और शुक्राना गिरी जी, शुक्राना गिरिपा, आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर स्वाद का शुक्राना। शुक्राना जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो अपना हाथ सदाई हम पे बनाए रखना। अब मैं अपनी वन विराम देती हूँ अगले सत्संग शेयर करने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना की तैयारी करती हूँ। तो मंत्र जाप करेंगे गुरु जी। Ông tình đẹp trí ấy mê chiều bàn với trực tiếp từ tờ xã hội ấy mê chiều đại thì tiếp sẽ đào coi ấy mà mình chiều đại thì chiếc từ tờ xã hội ấy mà mình chiều đại thì chiếc từ tờ xã giờ về đi như vậy để chỉ số bên cứ em platform thì tới chạy rồi gì जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बालका, जय गुरु जी। हे मेरे गुरुपा, मैं आपकी बेटी जम्मू से आपका शुक्राना करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले मैं आपका मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी प्राची आंटी जी, जय गुरु जी गुरु अंकल जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरु जी, आप प्राची आंटी को और उनकी फैमिली को बहुत 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 ब्लेस कीजिएगा, जो हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, मेरा आज का सत्संग मैं शुरू करती हूँ। गुरु जी के मुझे मैसेज आए थे, कुड़िए 7 दिन का शुक्राना शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी।
अब कल से मैंने ये शुक्राना सत्संग अपना शेयर किया है, आज ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। तो उसके लिए गुरु जी के दिव्य चरणों में कोटि 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 प्रणाम और शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज सुबह जब मैंने गुरु जी की जोत जलाई तो सुबह गुरु जी को तिलक लगाया। पहले मैं सुबह का अपना वही सुबह उठ के शिव मंदिर गई, वहाँ पे जल चढ़ाया, वहाँ के जो गुरु रविदास जी हैं उनको प्रणाम किया, जय गुरु जी किया और तुलसी जी को प्रणाम करके हम जब घर पे आए तो मैं आज फिर से गुरु जी को ये बोलना भूल गई, चलो गुरु जी घर पे लेके तो जाती हूँ पर उनको आते टाइम वापस भूल जाती हूँ। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है। गुरु जी उसके लिए मुझे प्लीज़ 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 माफ़ कर दो, प्लीज़ माफ़ कर दो। मैं क्या करूँ, मेरे माइंड से ही स्लिप हो गया। एक्चुअली मैं ना मंत्र जाप करते करते जाती हूँ तो ओम श्री शिवाय नमस्तुते भ्यम ये वाला मंत्र जाप करती करती घर से जाती हूँ और जाप करती करती आ जाती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुते भ्यम, श्री शिवाय नमस्तुते भ्यम, श्री शिवाय नमस्तुते भ्यम। मैंने संगत जी ये जो उसकी महाशिव पुराण की कथा सुनी थी प्रदीप मिश्रा जी की, तो उन्होंने ये मंत्र वहाँ पे बताया था। तो वहाँ पे वो श्री शिवाय नमस्तुते भ्यम मतलब बता रहे थे, तो मैंने वो ही जाप करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि मंदिर जाते जाते आप यही बोलते जाएं, वहाँ से आते आते यही बोलते जाएं, ताकि आपका जो ध्यान है वो सिर्फ आपके शिवालय की तरफ ही हो। रास्ते में कोई मिल जाए आप उन्हें ना देखें, वो आपको देखें पर आप उनको ना देखें, जिससे आपका वो चीज़ें ना भटके। तो संगत जी ये चीज़ें मैंने अपना मतलब कि करते जा रही थी, जाप करते जा रही थी। तो गुरु जी को साथ लेके तो जाती हूँ पर आते टाइम फिर से भूल जाती हूँ। तो उसके लिए गुरु जी प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करें, प्लीज़ मुझे माफ़ करें। उसके बाद संगत जी जब हम मंदिर से आ गए तो गुरु जी को मैंने जोत जलाई, तिलक लगाया, उनका जो स्वरूप है उनको साफ करती हूँ, उनको तिलक लगाती हूँ, उनको फूल चढ़ाती हूँ। तो जो भी मतलब कि मेरा डेली का जो रूटीन है वो मैं करती हूँ। तो आज जब मैंने गुरु जी को तिलक लगाया तो उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन हुए। तो और मैं गणेश जी भगवान को प्यार से गणेशु बोलती हूँ। उनसे कोई भी बात करनी हो तो गुरु जी से, जब मैं गुरु जी से नहीं जुड़ी थी तो उससे पहले मैं गणेश जी को मानती थी। गणेश जी भी मेरी मतलब कि लाइफ में आए तब प्रॉब्लम थी तो मैंने गणेश जी के बारे में पढ़ा और उनका मंत्र जो उनका जो मंत्र है वो उनका जो विद्धि हरण जो है गणेश का वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये वाला मैं उनका ये जो मतलब मूल मंत्र है इनको मैं मतलब कि यही पढ़ती थी। और गणेश जी को प्यार से मैं गणेश जी को अपना फ्रेंड की तरह ट्रीट करती थी कि जैसे मेरे फ्रेंड है, मैं उनको भगवान मतलब है तो भगवान जी हैं पर मैं उनको अपने साथ ऐसे मतलब फील करती थी जैसे मेरे भगवान जी हैं, मेरे मतलब दोस्त हैं। तो मैंने वह वैसे ही अपना जो उनके साथ एक बॉन्डिंग बना रखी थी, तो उनको मैं प्यार से गणेश बोलती थी। तो जब से मैं अपने गुरुजी से जुड़ी हूँ तो उनसे भी मैं अपना ऐसे ही रिलेशन बनाया जैसे मेरे साथ बैठते हैं और मेरे मतलब फ्रेंड की जैसे हम अपने किसी दोस्त की तरह उनको ट्रीट करते हैं, कि ताकि हम उनसे कुछ भी कहने से ना झिझके ना संगत जी। हम अपने साथ हमेशा फील करते हैं कि मतलब वो हमारे साथ है, अंग संग है। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जब अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मेरे साथ सोफे पे बैठे एक साइड गणेश एक साइड वो, और मुझे मतलब हंसी भी आ रही है बीच में कि पता नहीं गुरु जी बोल रहे हैं मुझे कर 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 कर, तो मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो संगत जी मैं यही बोल रही हूँ। तो फिर जब मुझे सुबह में गुरु जी को मैंने तिलक लगाया तो उसमें मुझे गणेश जी के दर्शन हुए, गणेश भगवान जी के छोटे से ही बने मुझे दर्शन दिए। कई बार ऐसा होता है कि संगत जी मैं मतलब जब चाय का भोग लगाती हूँ तो मुझे उसमें दर्शन नहीं होते, या तिलक लगाती हूँ गुरु जी को मुझे उसमें दर्शन नहीं होते। तो संगत जी मतलब मैं यही बात यही समझ के बोल देती हूँ। मैं ये नहीं बोलती कि गुरु जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिया, आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो मतलब मैं माँगती नहीं हूँ गुरु जी से, ये बोलती हूँ तो मैं पहले देखती हूँ, मैं चेक करती हूँ ज़रूर, चाय में तो ज़रूर चेक करती हूँ। ऐसे मैं खाने में जब भोग लगाती हूँ तो उसमें इतना नहीं करती,
बट जो चाय है, चाय का भोग लगाती हूँ, चाय प्रसाद जब रखती हूँ उनको, तो उनमें देखती हूँ और मतलब कि उनमें देखती हूँ कि बने कि नहीं बने। तो उसके बाद मैं अगर नहीं होती हैं कोई सी चीज़ के दर्शन मुझे, या मैं कुछ समझ नहीं पाती हूँ संगत जी, तो मैं बोल देती हूँ कोई बात नहीं गुरुजी, आपको जब लगे कि मैं इस दर्शन के लायक हूँ तो आप मुझे तब दे दिया करो, तो इट्स ओके। तो मतलब मैं खुश हूँ। मतलब उनसे बार-बार एक सत्संग में मैंने सुना था कि वो बार-बार गुरुजी को नहीं बोलना चाहिए कि हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो। जब उनका मन होएगा वो हमें दर्शन देंगे। जब हमें उनको लगेगा कि मुझे इसको दर्शन देने चाहिए, तो गुरुजी हमें दर्शन ज़रूर देते हैं। अब कल जब गुरुजी मैं छत पे चढ़ी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था हाय गुरुजी दर्शन दे दें, मेरा क्या फ़ायदा है छत पे चढ़ने का अगर गुरुजी के दर्शन ना हो। फिर दोबारा मैंने बोला नहीं, 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 नहीं ऐसे नहीं बोलना है गुरुजी को कि क्या फ़ायदा अगर दर्शन नहीं हुए तो। तो कोई बात नहीं, जब गुरुजी को लगेगा कि आज मुझे इस बेटी को अपनी को दर्शन देनी है, अपनी प्यारी बेटी को दर्शन देनी है, तो वो मुझे दे देंगे। तो मुझे कितना मतलब कई बार मैंने सोचा भी नहीं होता है कि आज मुझे गुरुजी के दर्शन होएँगे, तो मुझे दर्शन हुए हैं। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब गुरुजी सरप्राइज़ वाले दर्शन देते हैं, तो मैं वैसे ही बहुत खुश हो जाती हूँ संगत जी। तो जन्माष्टमी हो गई है कल की, कान्हा जी हो गए हैं, पर कान्हा जी की कोई सेवा नहीं कर पाई। मैंने सोचा था उनके वस्त्र बनाऊँगी कनारी से खुद अपने हाथों से, पर मैं नहीं बना पाई। पता नहीं कल क्यों ऐसा ही मतलब था भी नहीं था। मेरी मम्मा थे ना जो, वो उनके मतलब वस्त्र बनाते थे, उनको बड़ा क्रेज़ था। तो बस ऐसे ही अब तो वो उनके पास ही हैं, कृष्ण भगवान जी के पास ही चले गए हैं। तो मतलब कुछ अजीब-सा होने लगा, मतलब हुआ ही नहीं मेरे से। सोचा तो बड़ा कुछ था पर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया मैंने, मतलब कि उनका नाम, उनको हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोला, बट ऐसा मतलब उनके लिए कोई स्पेशलिटी नहीं हुई, पता नहीं क्यों? तो इसके लिए गुरुजी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगती हूँ कि क्यों नहीं हुई, आपने क्यों नहीं करवाया? तो मतलब सो चलो कोई बात नहीं गुरुजी, जैसा आप चाहें। जो आपने कराया वो भी ठीक है और जो नहीं कराया वो भी ठीक है, उसके लिए भी शुक्राना। और जो करवाया हमसे, जिनकी सेवा करवाई उसके लिए भी शुक्राना, और जिनकी नहीं हुई तो उनके लिए भी शुक्राना। तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो संगत जी, तो ये आज मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग था। मुझे 7 दिन करने हैं और मैं गुरुपा से यही अरदास करूँगी, हे गुरुपा मुझे प्लीज़ अमृत वेला बख्शो, अमृत वेला बख्शो। मैं संध्या वेले आपका सत्संग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे अमृत वेला बख्शो गुरुपा। प्लीज़ अपनी बेटी को अमृत वेला बख्शो, और अमृत वेला बख्शो, उससे मुझे सत्संग करवाओ, तो तब मैं आपका शुक्राना करूँ। तो कोई बात नहीं, अगर आपने मेरे को शाम का संध्या वेले का शुक्राना किया 7 बजे मैंने, तो अब मैं 7 बजे ही 7 दिन 7 बजे ही करूँगी शुक्राना। तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इतनी कृपा बनाए रखना कि मैं आपका रोज़ 7 बजे शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ और कहीं भी ना जाऊँ, और कहीं मतलब शुक्राना सत्संग आपका 7 दिन प्लीज़ हो। जब मेरे 7 शुक्राना सत्संग पूरे हो जाएँगे गुरुजी, फिर उसके बाद मैं आपका थर्सडे जो आपने मुझे सत्संग के लिए बोल रहे हो कि 7 थर्सडे को आपको सत्संग करने हैं, वो मैं करूँगी गुरुजी। तो उसके लिए प्लीज़, 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 प्लीज़ मेरे साथ बने रहो और मुझसे वो अपने सारे काम करवाते रहो। जो जिस लाइन पे आप मुझे लगवा रहे हो उसी लाइन पे मैं लगती रहूँ। हमेशा अपने चरणों में रखना, हमेशा अपने साथ रखना, गलतियों को बख्शना, सबदा भला करना, सबदा भला, सर्वदा भला, सबदा भला, सर्वदा भला, सबदा भला, सर्वदा भला। जो हमें गलत बोले उनका भी भला, जो हमारे लिए गलत सोचे उनका भी भला करना गुरुजी। सबको सब बुद्धि बरतना, सबको सब बुद्धि बरतना, सबको सब बुद्धि बरतना। तो गुरुजी, अब मैं अपने नेक्स्ट थर्ड शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ, तो इनको यहीं पे हम विराम देते हैं आज के सत्संग को, और नया सत्संग कल का मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तैयारी करती हूँ अपनी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गुरुजी, और थैंक यू शुक्राना प्राची आंटी जी, अब हमारा सत्संग शेयर करेंगी, और गुरुजी आपको ब्लेस करें, आपको और आपकी फैमिली को, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अब हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपकी परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।